आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एमएलसी सीट से भी इस्तीफा दिया है। इस पर हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब से। रफीक साहब, पहले महासचिव पद छोड़ा, उसके बाद आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, एमएलसी सीट भी छोड़ दी। ये बीजेपी से मिले हुए थे और बीजेपी से मिलकर ही समाजवादी पार्टी में आए थे। अब तक देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक समाजवादी पार्टी ने कितना सम्मान इनको दिया है। राष्ट्रीय महासचिव बनाया, चुनाव हारने के बाद आप ये समझिए एमएलसी दे दी इनको। कौन देता इतना? और उसके खिलाफ उसके बाद भी इन्होंने अनागन बयानबाजी की है। जो समाजवादी पार्टी की लाइन, समाजवादी पार्टी की पॉलिसी, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया और हमेशा विवादित में रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा डिफेंस करती रही। तो ये तो बीजेपी से मिले हुए थे और अब इन्होंने इस्तीफा दिया है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, एमएलसी पद छोड़ा है तो किसको जाएगी वो सीट? अरे भाई, एक सीट पे चुनाव होगा तो एक सीट पे चुनाव होने का मतलब बीजेपी जाएगी ना वो। तो ये तो बीजेपी से मिले हुए थे। अच्छा हुआ चले गए, हम तो स्वागत करते हैं। अच्छा हुआ चले गए यहाँ से। कम से कम विवाद का एक जो रास्ता था वो बंद तो हुआ कम से कम। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, सब धर्मों का इज्जत करती है, सम्मान करती है, सब धर्मों को मानती है। लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरीके से इनकी बयानबाजी रही, कभी सनातन धर्म पे, कभी किसी पे, इस तरीके से टिप्पणी करते रहे, रोका क्यों नहीं गया? बतेरा रोका हमने तो ये तक कहा हमारे सब तमाम राष्ट्रीय लीडरों ने कि हमारा अपना बयान नहीं है, हमारी पार्टी का कोई बयान नहीं है। इनके अपने पर्सनल बयान थे। तो वो देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग जो निशाना लगाते थे वो समाजवादी पार्टी पे। तो हम तो ये मानते हैं समाजवादी पार्टी को नुकसान करने के लिए आए थे और बीजेपी से मिले हुए हैं ये। तो अच्छा हुआ ये चले गए, हम इनका स्वागत करते हैं। जितना जल्दी गए उतना अच्छा हुआ। हाँ, तो कोई पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा? लोकसभा चुनाव नजदीक, समाजवादी पार्टी को फायदा होगा इनसे। और समाजवादी पार्टी इनके बल पर थोड़ी आई है। ये तो खुद अपनी सीट नहीं निकाल सकते, ये क्या समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे? समाजवादी पार्टी का अपना जनाधार है, अपना नीति है, अपनी पॉलिसी है, सब धर्मों का सम्मान इज्जत करती है, सब वर्गों के लोग हमारे साथ हैं। रफीक साहब, जब इतनी चीजें पता थी तो फिर समाजवादी पार्टी में न रख क्यों रखा था? देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, वो कोशिश करती है, किसी को निकालती नहीं है। कोशिश करती है सबको मिलाकर चलने वाली, कि अब भी मान जाए, अब भी सुधार कर लें, अब भी सुधार कर लें, लेकिन नहीं कर पाए, अब वो जाने। अच्छा, तो आपके हिसाब से सही गए? बिल्कुल स्वागत करती है समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान कर जा रहे थे, नुकसान कर रहे थे। समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छा हुआ ये चले गए। समाजवादी पार्टी को इसका लाभ होगा, फायदा होगा। फायदा होगा। 22 तारीख को कह रहे हैं कि ऐलान करूंगा, क्या करूंगा, सुनने मारा नई पार्टी बना दें। अरे भाई, तो अपने लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है इस देश के अंदर, तो हजारों पार्टी हैं, कौन पूछता है? बनाओ, कौन रोक रहा है भाई? हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा हुआ बीजेपी का मिले हुए थे, तो बीजेपी को नुकसान होगा इनसे, हमारा क्या लाभ होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाजी रफीक अंसारी साहब, सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, चले गए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहकर उन्हें दिक्कतें ही कर रहे थे। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी के खाली रफीक अंसारी साहब ही नहीं, तमाम नेता परेशान थे। अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद पार्टी को फायदा होता है या फिर लोकसभा चुनाव में नुकसान। सरोज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।